बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज मैं इस तरह का यकीन स्क्वायर बनाना आपको सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप लोगों ने इसको पूरा देखना है तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। इस तरह के बना के आप बहुत सारे इस तरह से बना के ना कुरान पाक का कवर बना सकते हैं, और तकियों के कवर और बैग वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो इसको जोड़ने का तरीका भी मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है, तो आप लोग इस तरह से बना के ना तो जोड़ने वाली वीडियो देख के उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे 2.5 का, और इसमें हम 3 प्लाई का धागा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर यहाँ पर 2 और ये 3, टोटल हमने 3 चेन बना ली। इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, फिर इसमें बल देकर और इसी गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये 3 चेन जो है ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। इस यहाँ पर 2 धागों में बनाएंगे और 2 धागों में बना लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने कट कर लेना है और इस धागे को साइड पे करेंगे। यहाँ पर देखें, इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया की ये चेन है ना, यहाँ पर हमने ये क्रोशिया डाल के इस धागे को बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके इस 2 धागों में यहाँ पर हमने इस धागे को बैक साइड से लेकर जाना है इस तरह से। तो ये इस तरह से 16 मरतबा यहाँ पर ये चेन बनी नज़र आती है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर इस मैजिकल रिंग वाले धागे को अच्छी तरह से हमने खींच के ना इन दोनों को इस तरह से गिरा लगा देनी है इस तरह से। और बाकी ये वाले जो धागे हैं इसको हम यहाँ पर साइड में से इसको बंद कर लेंगे। ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से जो है ना इस तरह से, और इसको हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर देखें, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथ में ना थोड़ी सी नाखून में चोट लग गई थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द था। इसकी वजह से मैंने वीडियो काफ़ी दिन नहीं बनाया था। तो इंशाल्लाह अब जैसे जैसे ईद गुजरेगी ना तो फिर हम इंशाल्लाह आगे अपनी वीडियोस जो है ना कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा वैसे इसमें दर्द कम हुआ है। तब यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से स्लिप नेट करते हुए अब किसी भी चेन में आप इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक जो है ना सिंगल क्रोशिया बना दिया, एक चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाया इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और ये यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2 और ये 3 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये 16 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे, तो उसके बाद हम एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में बनाएंगे तो 8 मरतबा ये हमारे 3-3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक जो है ना ये बन के आ जाएंगे। तो पूरे राउंड को मैं इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और देखें 8 मरतबा ये हमारे 3-3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बन के आए हैं। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें सिंगल क्रोशिया को छोड़ के ये जो दरमियान वाली डबल क्रोशिया है ना यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है ना वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच करेंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से ये इस तरह से कलर लगते हैं जब हम कलर में इस चीज़ को बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बना दिया और इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे और इसको भी खींच लेंगे
इस तरह से फिर 1 2 और ये 3 चेन बना ली। इसको हम एक ट्रिपल क्रोशिया के बराबर काउंट करेंगे और यहाँ पर ही हम 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और इसी गैप में फिर से इस तरह से ये क्रोशिया डाल के ना, देखिए 4 धागे हैं, तो ये धागा लेंगे, पहले 2 में से बनाएंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बनाएंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे। 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में फिर से देखें 4 ये धागे हैं, तो 2-2 करके इनको बनाएंगे, तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। इस धागे को हमने कट कर लेना है। इस तरह से ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 2 2 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा इसको बल देकर इसी गैप में ही यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2-2 धागे करके इनको बनाते जाना है। फिर 2 मरतबा बल दिया, इसी गैप में ही इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। तो 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं हमने, तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस गैप में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे, 2 मरतबा बल देंगे। अब जैसे हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे कॉर्नर वाले, यहाँ पर भी हम इसी तरह से ये कॉर्नर बना लेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से। तो 3 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना दिए, 2 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा बल देकर इसी गैप में यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब जैसे हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, इस तरह से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 2 मरतबा धागे को बल दिया, इस तरह से 2-2 करके इनको बना लेंगे। जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है, सेम इसी तरह से हमने बना लेना है, इस तरह से। 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा धागे को बल दिया, फिर से हमने इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बना देने हैं, इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं, इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये चौथा कॉर्नर यहाँ पर बनेगा, तो पहले हम इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं, इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और 2 मरतबा धागे को बल देंगे और इसमें फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। अब लास्ट में हमने ये छोड़ के और ये जो दूसरा वाला ट्रिपल क्रोशिया है, यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है, इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा ग्रीन स्क्वायर बन गया। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो वैसे तो ये डिज़ाइन इतनी है, आप इसको बना के ना बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये कॉर्नर बन जाएगा, इस तरह से। कॉर्नर बनाने के बाद एक चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली, यहाँ पर आके हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर एक चेन और यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर हमने बनाया है, इसी तरह से ये कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। आगे बाकी पूरा राउंड यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगी। जी, जी देखिए, इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हमारा जैसे हमने ये कंप्लीट किया है ना, इसी तरह से आप लोग इसको बनाते जाएँ। जैसे ये कॉर्नर सेम इसी तरह से 4 कॉर्नर बनते जाएँगे और यहाँ पर ये 3-3 डबल क्रोशिया और एक चेन भी इसी तरह से रहेगी। तो अब हम यहाँ पर आखिर में आ गए हैं, तो इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे।
तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने ये बना लिया है। आप लोग इससे ना तकियों के कवर, कुशन्स कवर और कुरान पाक के गिलाफ भी बना सकते हैं। तो देखें कितना अच्छे से ये हमारा बन के आया है और कलर भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।